आपका व्यापार कैसे चले, आपका कर्जा कैसे मिटे। आप कर्जा लेते समय हमसे पूछा थोड़ी था। आपने जो अपने मनोरंजन की विषय विलासता की, उस समय आपने हमसे आदेश थोड़ी लिया था। तो जो हम कर्म करते हैं उसे हमें भोगना पड़ता है। अब आज राधा नाम नई फसल तैयार हो रही है। अब किसान आज बो दे और कह दे कि हमको 40 मन 2-4 दिन में काटने को मिल जाए, बार बार खोदे तो बीज भी नष्ट हो जाएगा, उसको एक दाना नहीं मिलेगा। 5-6 महीने मेहनत करके वो अपनी फसल को सुरक्षित जब लगता है, तब 40 मन 1 बीघा में काटता है। आज आपने भक्ति शुरू की है, आप सोचें कि हमारा कर्जा मिट जाए, हम जो चाहे वो सब प्राप्त कर लें, असंभव। क्योंकि जब शरीर निर्माण हुआ था, तो हमारे कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर बना था। और जब हम इस शरीर में आए, तो कुछ पुण्य और कुछ पाप फिर बन गए, शुभ अशुभ बन गए। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा जो आप कर्म करते हैं। अब जो हमारे संचित कर्म है, हम उनको भस्म कर सकते हैं भजन बढ़ा के, लेकिन प्रारब्ध भोग बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता ना। तो हमारे पास ऐसे उपाय, जैसे ऐसी चर्चाएं कि अमुक कार्य करो आपका कर्जा मिट जाएगा, अमुक कार्य करो आपको नौकरी मिल जाएगी, अमुक कार्य करो आपका मुकदमा जीत जाएगा, या अमुक कार्य करो आपके सब काम, ऐसी हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती है कि आपको श्यामा श्याम की प्राप्ति कैसे, और श्यामा श्याम की प्राप्ति के मार्ग में चलने मात्र से सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। सतमार्ग में जैसे मूल को पकड़ो ना, मूल में जल चढ़ा दो तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, फल में, सब जगह पहुंच गया। ऐसे हमारी जो चर्चा होती है वो मूल की होती है, भगवत प्राप्ति की होती है। जीव भगवत प्राप्ति करके परम सुख को प्राप्त करे, इसलिए हमारी चर्चा होती है। अब हमको टुटका टोना और जंतुर ये सब आता नहीं कि आप ये जंतुर बांध लो, कुछ दिनों बाद आपका कर्जा मिट जाएगा, ऐसे तो ऐसा तो हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ है नहीं। मुझे लगता है कि अगर नाम जप करते रहे तो इस जन्म का कर्जा क्या अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, विश्वास करके। पर हम ये नहीं कह सकते कि इससे तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा। और हम ये जरूर कहते हैं कि इस जन्म का क्या, करोड़ों जन्मों का ऋण मुक्त हो जाएगा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सबसे यदि हम नाम जप करें और प्रियाजू को पुकारे तो उनकी कृपा से सब कुछ सुलभ हो सकता है। पर अपने को अब आचरण ठीक करने पड़ेंगे, अब आचरण सुधारने पड़ेंगे। पीछे की खेती बहुत खराब है, आगे की फसल हमारी अच्छी है, मिलेगी, पर अभी जो पीछे का बोया हुआ है उसे हमें काटना पड़ेगा। इतना ज्ञान है नहीं आप में, इतना तप है नहीं, भजन है नहीं कि उसे आग लगा दो। ज्ञान के द्वारा सब कर्म संस्कार भस्म कर दिए तो फिर अवश्य में भोक्तव्य फिर भोगना पड़ेगा। तो धैर्य रखो। कर्जा लेकर के अपनी उन्नति के लिए जो चला जाता है बहुत धोखे का खेल है। कर्जा लेकर अगर व्यापार किया जाए, कर्जा लेकर वासनाओं की पूर्ति की जाए, तो हमें लगता है इसमें मूढ़ता ही है। क्योंकि व्यापार में हानि हो गई तो कर्जा वो हो गया, और ऊपर से हानि का दुख भोगो। तो देहाती भाषा में कहते उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। तो अपनी चादर से ज्यादा पैर क्यों पसार दिए? किसी से सलाह नहीं ली, किसी महापुरुषों से। कर्जा तो बिल्कुल लेकर व्यापार आदि नहीं करना चाहिए। नहीं, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा लिया, दूसरा लेने के लिए तीसरा लिया, तो ऐसे एक गलती छुपाने के लिए दूसरी की, दूसरी छुपाने के लिए तीसरी, इसी में तो हम फेल होते जाते हैं, इसी में तो हम बनते जाते हैं। अब सुधार कर लो, अब सुधार कर लो, सब सुधर जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, उनका आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, मेहनत करो, कम खर्चे से जियो, पैसा बचा कर